बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है तो वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जो है वो पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी अम्मी की जो है रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंसर फ्री हो गई हैं। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी बीमार हैं, जो भी परेशान हाल है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे और अल्लाह ताला सबको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, सुबह जो है मैंने मशीन लगा के कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे, चादरें वॉश कर ली थी। मेरी अम्मी के दिमाग में कीड़ा आया हुआ था कि हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हुए हैं, हमारे रूम में अम्मी आ गई हैं और हम भी। तो उनको था कि परे परे जो है चादरें ऐसे ही धूल मिट्टी पड़ गई है तो उनको जो है वो वॉश कर लिया जाए। तो मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही, तो मुझे जो है वो मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो मैं हार रही थी कि खैर मुझे जो है वो कपड़े वगैरह और चादरें वगैरह वॉश ना करनी पड़े। लेकिन एक वीक के कपड़े भी जमा हो गए थे और जो है वो चादर वगैरह भी और बेडशीट्स वगैरह भी वॉश करनी थी, टॉवल वगैरह। तो फिर खैर मैंने मशीन लगा ही ली क्योंकि हमारी जो है ऑटोमेटिक मशीन ख़राब हो गई है। तो जब आप लोग मतलब इस तरीके की चीज़ों पे के आदी हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सब जो कुछ होना होता है, जैसे कि मशीन में कपड़े वॉश हो जाते थे तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाती थी। तो खैर जब मुझे मशीन लगानी पड़ी और कपड़े धो के तो सारा काम करना पड़ा, तो मुझे जो है वो मतलब मौत आ रही थी, लेकिन खैर मैंने दो ही लिए। और यहाँ पे जो ये हम लोग किचन में आ गए थे, अम्मी मेरी पहले ही किचन में थी, तो मैं जो है वो कैमरा लेके किचन में पहुँच गई। तो खैर अम्मी मेरी गोश्त भून रही थी, आलू गोश्त पक रहा था हमारे घर में। और हमारे घर में गिनी चुनी चीज़ें पकाई जाती हैं क्योंकि खाने का कोई है इतना शौकीन है नहीं है, तो वही चीज़ पकाई जाती है जो सब खा लें खुशी खुशी। तो फिर यहाँ पे आलू गोश्त पक रहा था और साथ जो है शाम की चाय बन रही थी। तो मैं जो है हाथ चलाते हुए कि मैं बना रही हूँ, लेकिन खैर मेरी अम्मी बना रही हैं और आलू गोश्त मुझे अपनी अम्मी के हाथ का ही पसंद है। तो ये थर्सडे नाइट शाम की वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो ये फ्राइडे मॉर्निंग है। तो मेरी सिस्टर जो है स्कूल से वापस आ गई, इनके स्कूल में जो है वो मिलाद था, तो बहुत खुशी खुशी जो है वापस आई। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो है माशाल्लाह से जब ये स्कूल जाती है तो ये काफ़ी एक्टिव हो जाती है। वैसे घर बैठे बैठे जो है ये टू बी ऑनेस्ट कुछ भी जो है इसका करने का दिल नहीं करता। तो जब ये स्कूल जाती है तो मतलब बाकी बच्चों को देखती है और सब कुछ स्कूल में जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं तो इसकी वजह से जो है ये काफ़ी एक्टिव हो जाती है। तो ये जो है अपने जो बहुत सारे काम है जो ये खुद कर सकती है तो ये खुद कर लेती है। तो ये मैं इसकी टीचर्स को भी सलाम करना चाहूँगी, जो है वो ऐसे बच्चे मतलब इनके स्कूल में मतलब स्पेशल बच्चों का स्कूल है, डिसेबल बच्चों का स्कूल है, तो उनकी टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बस अल्लाह ताला इसकी टीचर्स को भी जो है और स्कूल वालों को भी अल्लाह ताला जो है इनके लिए आसानियाँ करे। और यहाँ पे जी मैं फ्राइडे के लिए आउटफिट निकाला था, ये मेरी लाइमलाइट की कुर्ती थी, लाइमलाइट से लिया था। तो ये इसके साथ मैंने दुपट्टा वाइट बनाया था और वाइट ट्राउज़र बनाया था। तो ये मैं नमाज़ के लिए रेडी हो गई थी, तो जो है मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद नमाज का टाइम था तो वाइट दुपट्टा मैंने उतार दिया था क्योंकि शेफून का दुपट्टा था तो उसमें जो है नमाज नहीं होनी थी, तो इस वजह से मैंने दूसरा दुपट्टा कर लिया और मैं जो है वो अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। तो बस जो है वो ये सबसे पूरे दिन में जो आपका बेहतरीन टाइम होता है ना, वो आपका आपका जो आप अपने रब को टाइम देते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, तो वो आपके लिए बेहतरीन टाइम होता है। और जब आप चाहे नमाज़ पे बैठ के दुआ मांग रहे होते हैं तो अल्लाह जो है वो मतलब बहुत पुरसकून टाइम होता है। तो खैर यहाँ पे मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए दुआ मांगें। अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ करे, उनके पीछे हमारे लिए भी आसानियाँ करे। उसके बाद जी मैंने कुरान शरीफ खोल लिया और काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी क्योंकि जो है वो मैं काफ़ी बीमार रही हूँ। तो बीच में जो है वो मैं कुरान पाक एक साल तो तकरीबन पढ़ ही नहीं सकी। रमज़ान में मैंने कुरान पाक जो है वो पढ़ा था, उसके बाद जो है वो मैं मतलब काफ़ी बहुत बीमार थी, लेकिन मैं अपने सेंस में नहीं थी, मुझे कोई होश नहीं था।
لیکن الحمدللہ سے واپس میں اپنی روٹین پہ آ رہی ہوں، اور جو ہے اپنی جو ڈیلی روٹین کے کام تھے وہ بھی کر رہی ہوں، اور جو ہے وہ میں اپنا نماز اور قرآن کی طرف بھی واپس فوکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے، آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نے تھوڑا سا ریسٹ کیا، اور پھر ہم لوگوں نے پلان کیا کہ جو ہے میری امی کی فرینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں، امی اور لائبہ جو ہیں وہ جا رہے تھے آپا کے گھر۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ دھوپ تھی، لیکن دھوپ اب جو ہے وہ بہت مزے کی ہو گئی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے اس موسم کی دھوپ۔ تو یہ جی ہماری بلی کو دیکھیں، ہم لوگ واپس آئے ہیں، تو یہ ہم شاید ہمارا ویٹ ہی کر رہی تھی کہ یہ لوگ واپس آئیں اور ان کے ساتھ میں بھی اندر جاؤں۔ تو ہم لوگ جو ہے جیسے ہی اندر آئے ہیں، ڈورز وغیرہ کھولی ہیں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ اندر آ گئی ہے اور بس میرے ساتھ مستیاں کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد جی کچن میں آ گئی تھی، اور کچن میں جو ہے وہ میری امی گوشت صاف کر رہی ہیں، اور مجھے جو ہے وہ بکرے کا گوشت صاف کرنا مطلب بالکل بھی نہیں آتا۔ چکن جو ہے وہ میں صاف کر لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں جو کام کر رہی تھی وہ میں روٹی بنا رہی تھی۔ یہ میری ڈوگی کے لیے روٹی پک رہی تھی، ساتھ جو ہے وہ نگٹس فرائی کر رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے دن کو کھانا نہیں کھایا تھا، تو بھوک جو ہے وہ صحیح چمکی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ جو ہے پہلے نگٹس فرائی کر لیتی ہوں، یہ کھا لیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جب تک باقی کھانا ریڈی ہوتا، لیکن جو ہے نہیں کھایا تھا، پھر سارا کھانا گٹھا ہی کھایا تھا۔ یہاں پہ میں کباب بنا رہی تھی، اور ساتھ جو ہے اپنے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ تو بس یہ کباب جی لائبہ کی فرمائش پہ بن رہے تھے، کیونکہ جب ہمارے گھر میں دال بنی ہوئی ہو تو لائبہ جو ہے دال بالکل بھی نہیں کھاتی، اور یہ دال جو ہے میری فیوریٹ دال تھی، لیکن خیر میں نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ یہ میرا ڈنر ہے، تو بس یہی ڈنر کیا تھا۔ تو امید ہے آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔